Hello everyone. Today we are going to revise a very important topic, the life and works of William Wordsworth. He made nature the soul of poetry, the poet of nature. Let's trace his journey from 1770 to 1850. विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म अप्रैल 7, 1770 में कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ. His father's name was John and his mother's name was Anne. Wordsworth was second of five children, and in 1778 his mother died. In 1783 he lost his father too. We can see he completed his education at St. John's College, Cambridge. He was influenced by French Revolution, initial enthusiasm, later disillusionment. He collaborated with Coleridge in Lyrical Ballad that was published in 1798. इसमें 23 पोएम्स थे. 19 जो है वो वर्ड्सवर्थ ने खुद लिखे थे और 4 जो है वो कॉलरिज ने लिखे थे. जो फर्स्ट पोएम था अ राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, वो कॉलरिज ने लिखा था, और जो लास्ट वन है टिंटन एबे, वो वर्ड्सवर्थ ने लिखा था. ये 1843 में पोएट लॉरेट बनते हैं और 1850 तक रहते हैं. 1850 में इनकी डेथ भी हो जाती है, जिसके बाद टेनिसन पोएट लॉरेट बनते हैं. पोइटिक फिलॉसफी इनकी क्या थी? डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा एग्जाम में. ये लाइन जो है इनके लिरिकल बैलेट से लिया गया है. लैंग्वेज इनकी सिंपल रहती है, एवरीडे डिक्शन. नेचर डिवाइन, मोरल टीचर, स्पिरिचुअल रिफ्यूज. चाइल्डहुड एंड मेमोरी जो है इनकी, चाइल्डहुड, डिवाइन विजन, मेमोरी सस्टेन्स स्पिरिचुअल ट्रूथ. इमेजिनेशन सेंट्रल टू क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डिस्कवरी. डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पोइट्री, एलिवेटेड ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स एंड रूरल फोक. इनके वर्क को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख सकते हैं. 1798 में इन्होंने लिरिकल बैलेड लिखा जो कॉलरिज के साथ था. उसकी की थीम है नेचर, रूरल लाइफ, ऑर्डिनरी लैंग्वेज. 1798 में इन्होंने टिंटन एबे, उसी का ही है, नेचर, मेमोरी, स्पिरिचुअल ग्रोथ. 1798 1801 लूसी पोएम्स, लव, मोर्टैलिटी, सिंप्लिसिटी. 1804 में 1807 इमोर्टैलिटी ओड, जिसमें चाइल्डहुड, विजन, इमोर्टैलिटी, स्पिरिचुअलिटी इनकी थीम है. 1807 डैफोडिल्स, जॉय इन नेचर, मेमोरीज, पावर. 1807 द सॉलिटरी रीपर, म्यूजिक बियॉन्ड लैंग्वेज, ऑर्डिनरी लाइफ. 1800 माइकल, पेस्टोरल ट्रेजेडी है, रूरल लाइफ. 1805 1850 ये जो है इनका ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है, दैट इज़ प्रिल्यूड, जिसको इन्होंने लिखा था 1805 में और 1850 में ये पब्लिश होता है. ठीक है. जो प्रिल्यूड है ये इनका मैग्नस ओपस भी है, मीन्स मास्टरपीस. मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनको कहा है पोएट ऑफ नेचर. इनका जो लिरिकल बैलेड है इसको रोमांटिक मैनिफेस्टो भी कहा जाता है. लिरिकल बैलेड को रोमांटिक मैनिफेस्टो भी कहा जाता है. कुछ फेमस लाइन्स है ऑफ वर्ड्सवर्थ्स वर्क्स. First one you can see, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड से जो 1802 में आया था उससे लिया गया है. सेकेंड लाइन, 5 years have passed, 5 summers with the length 5 long winters. Lines composed a few miles above Tinton Abbey से लिया गया है. 1798. Trailing clouds of glory do we come from God who is our home.
ये लिया गया है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी 1804-1807. द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, माई हार्ट लेप्स अप 1802. A poet is a man speaking to man. Preface to lyrical ballad. She dwelt among the untrodden ways beside the spring at Dove. Lucy poem 1798-1801. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. Daffodils 1807. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ये भी daffodils से है. Behold her single in the field, yon solitary highland lass. The solitary reaper से लिया गया है. Will no one tell me what she sings, the solitary reaper? There is a comfort in the strength of love, Michael. The meanest flower that blows can give thoughts that do often lie to deep tears, ode intimations of immortality. Come forth into the light of things, let nature be your teacher. The tables turned. A simple child that lightly draws its breath and feels its life in every limb, what should it know of death? BR7 से लिया गया है ये लाइन.